देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट 2026 सवालों के घेरे में पूरी तरह आ चुकी है। एसओजी से लेकर तमाम सरकारी अमला इस बारे में जानता है कि क्या कुछ हुआ होगा, किस तरह से हुआ है ये सब चीज़ें। क्योंकि एक तरफ से देखा जाए तो एक गैस पेपर लीक होता है और वो एक महीना पहले से मार्केट में सर्कुलेट होता है और उसमें 150 सवाल ऐसे हैं जो नीट के पेपर में एज इट इज़ रखे हुए थे। मतलब उनका सीक्वेंस भी वही था, उसी सीक्वेंस में वो सवाल थे, उनके आंसर भी सेम थे। तो अब ये अंदाज़ा लगाइए कि ये ऐसा कैसे हो सकता है कि एक नीट का इतना बड़ा पेपर जो इतनी बड़ी सुरक्षा के बीच में कराया जा रहा हो, जिसके लिए नीट इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी कर रही हो, और उसके बावजूद भी वो पेपर के सारे सवाल गैस पेपर में आ जाएं और एज इट इज़ आ जाएं, सीक्वेंस वाइज आ जाएं, और फिर वो बच्चों को एक महीना पहले से पता हो और वो बच्चे उन सवालों को करने के बाद नीट के एग्ज़ाम में उन वही सवालों पर से टिक करके आ गए हों, तो नेचुरली उसके फ़र्क पड़ना है रिज़ल्ट पर। तो अगर देखें आप तो 150 सवालों का मतलब होता है 600 मार्क्स। अगर 600 मार्क्स बच्चों के आ चुके हैं उस पेपर से जो गैस पेपर वहाँ लीक हुआ है, भले ही वो राजस्थान में हुआ हो, जयपुर में हुआ हो, सीकर में हुआ हो, या फिर कोटा में हुआ हो, या देहरादून में हुआ हो, या केरला में हुआ हो, कहीं भी हुआ हो, तो उसके अगर बहुत ज़्यादा अगर आप देखें तो 150 पेजेस के जो नोट्स थे वो व्हाट्सअप किए गए हैं, और उसके बाद कहीं ना कहीं वो दूर देश में जहाँ जहाँ भी उन लोगों के कनेक्शन रहे होंगे वहाँ वहाँ वो पेपर पहुँचा होगा, और उसका फ़ायदा जिन जिन बच्चों ने उठा लिया होगा क्योंकि उन्होंने पैसा खर्च करके वो पेपर लिया है। किसी ने 5 लाख दिए हैं, किसी ने 30 लाख दिए हैं, किसी ने 30,000 दिए हैं, तो वो पेपर उन तक पहुंचा है, और उस पेपर के पहुंचने के बाद उसका कहीं ना कहीं असर दिखना स्वाभाविक है, क्योंकि वो 150 क्वेश्चन का मतलब होता है 600 मार्क्स, और 600 मार्क्स का मतलब होता है एमबीबीएस की एक सरकारी सीट, एमबीबीएस कॉलेज की एक सरकारी सीट। 600 नंबर का मतलब ये होता है, क्योंकि अगर आप देखें कि जो इस बार का पेपर आया था उस पेपर से जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स थे और जो जानकार थे इस सब के, उन्होंने एक आइडिया लगा लिया था कि 600 से लेकर 620 के बीच में कहीं ना कहीं कट ऑफ रहने वाला है। लेकिन अब जब 600 मार्क्स उन बच्चों के आ गए हैं जिन बच्चों के पास पहले ही 150 क्वेश्चन थे और वो सारे के सारे सही आंसर भी उनको पता थे, और उनके बाद वो 600 मार्क्स तो उनके ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। अब सवाल ये होता है कि क्या कट ऑफ उतनी ही रहेगी? नहीं, कट ऑफ तो उतनी नहीं रह सकती, क्योंकि जिस तरीके से ये पेपर आउट हुआ है, जिस तरह से ये पेपर लीक हुआ है, या ये कहें जिस तरह से गैस पेपर में ये पेपर आया है, और जिस तरह से बच्चों के पास 150 सवाल पहले ही पहुंच गए थे, तो उसका तो सीधा सा मतलब होता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ इसमें ज़रूर हुई है। अब अभी तक ये बात तय नहीं हो पा रही है कि ये लीक था, आउट था, या एज इट इज़ पेपर था, या किसकी गलती थी, कहाँ से गलती थी। कुछ तो इसके पीछे है, लेकिन वो अभी जांच का विषय है। जब वो जांच के बाद सामने आएगा तभी पता चलेगा। ये कोई पहली बार नहीं है कि नीट का पेपर जो है वो इस तरह से लीक हुआ हो और बच्चों तक पहुंचा हो। 2021 में देखें आप तो जयपुर में ये हो चुका है, 2024 में देखें तो हज़ारीबाग में, पटना में ये हो चुका है, और 2024 में ही ये जो सवाई माधोपुर है राजस्थान में, वहाँ भी हो चुका है, और अब 2026 में भी ये बात है। 2025 में हल्की सी हवा आई थी लेकिन वो किसी तरह से नहीं मानी गई, लेकिन 2026 तो आपके सामने है। तो इस तरह से आप देखें तो ये चीज़ें जो है जो एनटीए पे सवाल खड़ा करती हैं, लेकिन एनटीए की तरफ से देखें तो वहाँ से उनकी चूक नहीं है, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से पहरेदारी करके, बहुत अच्छे से सुरक्षा व्यवस्था करके पेपर को अच्छे से करा लिया। लेकिन अब चूक कहाँ हुई? दो ही जगह हो सकती है, या तो जहाँ पेपर छपा वहाँ पर, या फिर जिसने पेपर बनाया वहाँ पर। तो क्योंकि उसके अलावा कोई चारा छोड़ा नहीं था एनटीए ने इस बार कि कहीं से भी कोई आदमी इसमें कोई सेंध लगा सकता हो, लेकिन उसके बावजूद भी सेंध लग गई। तो अब सवाल ये होता है कि आगे होगा क्या? आगे होने में ये चीज़ है कि अगर इस पेपर को एज इट इज़ माना जाता है और कहा जाता है कि नहीं, जो कुछ भी हुआ वो एक गैस पेपर में आए क्वेश्चन थे, या जो भी कह के उसे ख़त्म किया जाए, तो अगर वैसे किया जाता है तो भी ये इस बार कट ऑफ पर असर डालने वाला है, और अब जो कट ऑफ है वो 680 के आसपास कहीं रहने वाला है, क्योंकि अब ये इससे नीचे नहीं आएगा। जिस तरह से 600 मार्क्स तो ऑलरेडी आपके पास हैं, तो कट ऑफ तो ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा। तो 650 से 680 के बीच में कहीं कुछ रहने वाला है कट ऑफ। अगर आपके पास 650 से ज़्यादा मार्क्स आते हैं तो आपके पास 5000 से 8000 स्टूडेंट होंगे रैंक वाले। जो 5000 से 8000 रैंक वाले होंगे वो इस कैटेगरी में 650 वाले से लेकर 680 के बीच में आएंगे। इसके बाद जो ऊपर की रैंक है वहाँ 720 वाले बच्चे भी बहुत आ सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से पेपर आया है, जिस तरह से पेपर को किया गया है, जो चीज़ें सामने आ रही हैं, वहाँ ये बात कह सकते हैं कि 720 से 720 लाने वाले स्टूडेंट्स भी
कम नहीं होंगे। और अगर इसके बाद बात करें कि अगर आपके मार्क्स 600 के आसपास हैं तो आप कहीं 25 और 30 हज़ार जो आपका स्कोर है, रैंक है, वहाँ कहीं रहेंगे, क्योंकि स्कोर 600 रहता है तो रैंक आपकी 25 से 30 हज़ार के बीच में होगी। और अगर आपके 550 के आसपास है तो फिर आपको स्टेट का कोटा से कोई आपको जुगाड़ करना पड़ेगा अपने सरकारी कॉलेज के लिए। इस तरह से ये चीज़ें अब बदलने वाली हैं, बदलेंगी अगर ये सब चीज़ें ऐसे ही चली तो। और इसमें कहीं ना कहीं ये अगर रिज़ल्ट पे अगर कुछ दोबारा से इस पर एंटी ने नहीं सोचा तो ये अब रिज़ल्ट जो है वो जो कट ऑफ है वो 650 से ऊपर 680 तक जाएगी। और शायद इसका अंदाज़ा कुछ लोगों को था, इसलिए राजस्थान से बार बार ये खबरें आ रही थी कि इस बार 750 पार करने वाले स्टूडेंट बहुत होंगे, 750 तक पहुंचने वाले स्टूडेंट बहुत होंगे। और कट ऑफ जो ये जो दूसरे चैनल्स बता रहे हैं वो गलत है, हमारी कट ऑफ तो इस बार जो है वो 650 के ऊपर जाने वाली है। तो वो शायद उनको अंदाज़ा हो गया था कि इसमें कट ऑफ 610 620 नहीं रहने वाली। लेकिन आमतौर पे जो अलग इंस्टीट्यूट से दूसरे इंस्टीट्यूट थे वो अंदाज़ा यही लगा रहे थे कि 620 630 रहने वाली है। पर ये अंदाज़ा उनको पहले से था कि कितनी इस बार रहेगी राजस्थान में, जिस तरह से चीज़ें चल रही थी। अब अगर हम बात करते हैं कि मेडिकल, डेंटल और आयुष और वेटनरी में जो अगर उसके जो करिकुलम है या उसका जो पाठ्यक्रम है उसमें अगर आप देखें तो 2.65 सीटें हमारे पास अवेलेबल हैं जिनमें ये एडमिशन्स होने हैं मेडिकल के। अब इसमें जो सीटें हैं इसमें 820 हमारे पास कुल मेडिकल कॉलेजेस हैं अभी तक जो देश भर में हैं। उनमें से MBBS के लिए 1.29 से थोड़ा बहुत इसमें आगे बढ़ जाएंगी सीटें, तो ये रहेंगी MBBS के लिए। इसके अलावा जो सरकारी कॉलेज में 63,000 सीटें होंगी, निजी में और जो आपका डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें 65,000 सीटें होती हैं। इसके अलावा अगर BDS की बात करें तो 27,926 सीटें उनकी रहती हैं BDS के लिए। आयुष और दूसरे जो कॉलेज हैं वहाँ 67,303 सीटें होंगी। इस तरह से ये पूरा सीटों का एक आंकलन है। अब अगर हम बात करें कि आपका नीट में स्कोर अगर 680 के आसपास रहता है तो फिर आपको तो टॉप मेडिकल कॉलेज मिल सकते हैं। जो पहले हमने जो अंदाज़ा लगाया था वो 620 के आसपास लगाया था, अब वो बढ़ जाता है इस सब से कि जो घटनाक्रम हुआ है और अब वो 680 तक पहुंचने वाला है। तो 2026 में पूरी तरह से अगर देखा जाए तो पेपर कहीं ना कहीं वो कॉम्प्रोमाइजिंग मूड में आ गया है। अब वो ये अलग बात है कि अभी इसको कुछ माना नहीं जा रहा है, लेकिन जिस तरह से 150 सवाल बाहर आते हैं वो फिर बच्चों के पास पहुंच जाता है तो ये कॉम्प्रोमाइजिंग ही माना जा सकता है। अब दूसरी चीज़ ये है कि अब जो आपका इस बार अगर ये जो आपकी कट ऑफ है वो 640 650 अगर रहती है या इसके और थोड़ा ऊपर चली जाती है तो आपका जो इस कट ऑफ का स्टेट वाइज मामला है वो बदल जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में कम से कम आपको 635 से लेकर 655 के बीच में नंबर चाहिए जनरल कैटेगरी को। और अगर हम बात करें कर्नाटक ये हरियाणा की तो हरियाणा के अंदर आपको 625 से लेकर 635 के बीच में मार्क्स चाहिए बेस्ट सरकारी गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए। ये जनरल कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं। अगर हम केरला की बात करें तो केरला में ये थोड़ा और बढ़ेगा, 650 के आसपास बैठेगा, 50-55 के आसपास बैठेगा। और अगर हम राजस्थान की बात करें तो ये 635 से लेकर 640 के बीच में रहने वाला है। यूपी की बात करें तो ये थोड़ा सा कम रहेगा, यहाँ यूपी में 625 620 के आसपास अब कट ऑफ रह सकती है। तो कट ऑफ पे बुरी तरह से इसका असर पड़ेगा और कट ऑफ की वजह से स्वाभाविक है कि जो स्टूडेंट्स हैं उन पर भी इसका असर पड़ना ही है। तो जो स्टूडेंट्स पहले अपनी मेहनत से 610 620 लाकर कट ऑफ में ऊपर आ रहे थे अब वो पीछे रह जाएंगे, क्योंकि कट ऑफ में जिन बच्चों के पास पहले ही 600 मार्क्स से क्वेश्चन पेपर आ चुका है वो कट ऑफ में आगे निकल जाएंगे। और इसका इफेक्ट कितनी सीटों पर पड़ेगा ये अभी जब रिजल्ट आ जाएगा तो पता चलेगा कि कम ये अंदाज़ा है कि करीब 5 7 10 हज़ार सीटों पर इसका असर पड़ने वाला है। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा इस पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।